हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ ही में हम रिविज़न भी साथ साथ में करते चलते हैं पुराने करंट अफेयर्स का, और जो भी स्टैटिक पार्ट है उसको भी हम कवर करते हैं। कुछ मैं आपको रेगुलर बेसिस पे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करती हूँ लास्ट में। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को आपको लोग कंप्लीट देखें, तो फुल पैकेज आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका बेनिफिट लें और वीडियो आप लोग कंप्लीट ज़रूर देखा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो देखिए, आज मैं आपको एक छोटा सा मोटिवेशन कोट ऐसे ही देना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा घबराते हैं, डरते हैं कि वो काम हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कोई काम नहीं है देखिए जो आप नहीं कर सकती हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है और काम की शुरुआत करें। क्योंकि जब आप काम ही नहीं शुरू करोगे तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, उससे कंप्लीट कैसे कर पाओगे? आप सिर्फ और सिर्फ उससे घबराते रहोगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करके जो भी काम आपने सोचा है उसको शुरू कर दीजिए बस, और मेहनत कर दीजिए। मेहनत जब आप करते रहोगे तो देखना वो काम आपका खुद पे खुद कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो देखिए, 7 जून को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाते हैं? 7 जून को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि जो फूड बॉर्न रिस्क हैं, यानी खाद्य जनित जो जोखिम है उनके बारे में, डिफरेंट तरीके के जो होते हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और कैसे इसको रोक सकते हैं उसके उपाय के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पहली बार जो फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट हुआ था 7 जून 2019 में किया गया था। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो कौन सी है? सेफ़र फूड बेटर हेल्थ। तो थीम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी तक के देखिए हमने डेज कवर करे हैं। वर्ल्ड मिल्क डे, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ये दोनों 1 जून को सेलिब्रेट होते हैं और इसकी थीम है फैमिली अवेयरनेस। 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे और तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे होता है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, ये दिन सेलिब्रेट होता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाती हैं और इसकी थीम रही ओनली वन अर्थ। ये फ्रेंड्स इस बार की जो है वो इसकी थीम रही। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स संप्रीति एक्स वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो ये जो जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है संप्रीति, ये भारत और किस देश की जो मिलिट्री ट्रेनिंग है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर इज़ बांग्लादेश। तो किस किस के बीच में होती है? बांग्लादेश और भारत के बीच में। इसको कंडक्ट कहाँ कराया जा रहा है? तो बांग्लादेश में जैशोर मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। 5 जून से लेकर 16 जून तक की एक्सरसाइज जो है दोनों देशों के बीच में चलेगी। इसका मेन उद्देश्य है दोनों देशों की जो अंतर क्रियाशीलता है या इंट्रोपैरेबिलिटी है उसको मजबूत करना। इसी उद्देश्य के साथ ये की जा रही है। कुछ और एक्सरसाइज की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, 9th श्रीलंका इंडिया जो नेवल एक्सरसाइज हुई थी, नाम है इसका स्लिनेक्स, ये कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम में। इसके अलावा कोप साउथ 22 जो एक्सरसाइज है ये यूएस और बांग्लादेश के बीच में होती है और इसका आयोजन इस बार ढाका में किया गया था। रशिया, चाइना और ईरान की नेवी के बीच में एक्सरसाइज हुई चिरू, और कहाँ पे हुई? गल्फ ऑफ ओमान में। तो एक्सरसाइज से फिर डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, और एक्सरसाइज पे ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड हुई है, आप चैनल पे देख सकते हैं। करंट अफेयर टॉपिक्स नाम से प्लेलिस्ट है। जितने भी करंट के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनते हैं वो सारी आप लोगों को उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड अ ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट। तो इसकी ये जो पहल है ये किसने शुरू की है? आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एनवायरनमेंट मूवमेंट के लिए एक ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफस्टाइल को लॉन्च किया है। ये जो लॉन्च किया गया है लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पीपर्स, तो इसकी शुरुआत की है, जिसमें क्या होगा, जितने भी देखिए जो
जो शिक्षाविद हो गए, जो एकेडमिक्स हैं, उनके यहाँ पे आइडियाज़ को इनवाइट किया गया और उन आइडियाज़ से जो इंडिविजुअल्स हैं ना, उनको इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि वो एनवायरनमेंट कॉन्शियस जो लाइफस्टाइल है उसको अडॉप्ट कर सके। एक तरीके से पर्यावरण के प्रति आप जागरूक हो सकें, तो उसके लिए जो लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए ना, तो वो उसके लिए आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस या आपको प्रभावित किया जाएगा। ये जो आइडिया आया है लाइफ का ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ड्यूरिंग कोप 26 को, जो कि हुआ था ग्लासगो में 2021 में। तो उस टाइम पे जो है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और अब इसे लॉन्च किया गया है। कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो देखिए, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इनॉग्रेट किया गुजरात के कलोल में। जो विवेक कुमार हैं, ये आईएफएस ऑफिसर हैं और ये प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का इनॉग्रेशन किया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया हैज़ इनॉग्रेटेड द नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ फसाई। तो कौन से राज्य में ये नेशनल फूड लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार। अच्छा, किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी हमें याद रखना है, मनसुख मांडविया जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। अब ये जो लेबोरेटरी ना क्या काम करेगी? देखिए, जो इंडो नेपाल बायलैटरल एग्रीमेंट है ना, उसके तहत जो फूड इंपोर्ट होता है, जो सैंपल्स फूड सैंपल्स जो इंपोर्ट होते हैं, उसकी टेस्टिंग में कम समय लगेगा। तो जो आपके रक्सौल फ्रॉम नेपाल, तो नेपाल से जो रक्सौल से लाए जाते हैं फूड सैंपल्स, उनकी यहाँ टेस्टिंग होगी। इससे समय इसलिए कम बचेगा क्योंकि पहले क्या होता था, जितने भी इम्पोर्टेड सैंपल्स थी ना, वो नेशनल फूड लेबोरेटरी कोलकाता भेजे जाते थे टेस्टिंग के लिए। तो कोलकाता की डिस्टेंस थोड़ी सी मतलब आपके लिए दूर पड़ती थी, तो बिहार में इसको खोला गया है। तो अब क्या होगा कि इससे टाइम की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी। बात करती हैं फसाई, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2011 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन है रीता टियोटिया। जो फसाई है ना, इसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत इसको जो है वो स्टेबलाइज किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बैन ऑल सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स फ्रॉम जुलाई 2022। तो कौन से राज्य की सरकार ने जुलाई से सभी जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाली चीज़ें होती हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगाने का डिसीज़न लिया है? तो ये डिसीज़न लिया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। तो ये जो अनाउंसमेंट है, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेज़न पर ये अनाउंसमेंट करी गई है। अ डिसीजन टू सेट अप 55 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अक्रॉस द स्टेट टू एस्टेब्लिश द शहीद भगत सिंह पंजाब स्टेट एनवायरनमेंट अवार्ड वॉज ऑल्सो अनाउंस ड्यूरिंग द इवेंट। तो ये जो अवार्ड है ना, इसकी अनाउंसमेंट भी इस इवेंट के दौरान की गई, जो कि कब हुआ था? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। तो भाई, कौन से राज्य में मुख्यमंत्री ने राज्य की जो मंत्री परिषद है ना, उसका पुनर्गठन किया है, उसको दोबारा से देखिए चुना गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया। तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 मिनिस्टर्स को जो है वो इंक्लूड किया है और फेरबदल करी है। मतलब 7 पहली बार और 3 महिलाओं सहित 21 यहाँ पर मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया गया है। और पहली बार उड़ीसा की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि सारे के सारे जो मिनिस्टर्स हैं ना, उन्होंने क्विट किया है और फिर से दोबारा से जो है वो रीअपॉइंट हुए, मतलब फेरबदल हुई है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है उड़ीसा की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। अब बात करते हैं थोड़ी सी उड़ीसा की। तो आप यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लें मैप को, तो हम उड़ीसा की लोकेशन देख सकते हैं मैप में। तो आप देख सकते हैं ये हमारा स्टेट कौन सा है, ये है उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसके इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1936 को हुई। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और असेंबली सीट है 147।
जो सन टेम्पल है जिसको कहा जाता है ब्लैक पगोडा के नाम से भी, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी इंक्लूड है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेक में आपको याद रखना है चिल्का लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है भारत की, और इसे लगून लेक के नाम से भी जानती हैं। जो हीराकुंड डैम है ये लॉन्गेस्ट डैम है पूरे वर्ल्ड में, और जो कि महानदी रिवर पे बना हुआ है। इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स में याद रखेंगे कलिंग स्टेडियम है यहाँ पे, एक बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू रिमूव द गवर्नर एज अ विजिटर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए कि किस राज्य की जो कैबिनेट है उन्होंने जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे विजिटर यानी अतिथि के रूप में गवर्नर को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये कहाँ पे हुआ है, आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो कैबिनेट ने अप्रूवल ये दिया हुआ है, देखिए जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक तरीके से जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे चांसलर उनको बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नाउ टू बी इम्प्लीमेंटेड दीज बिल्स नीड टू गेट कॉन्सेंट फ्रॉम द गवर्नर बिफोर बिकमिंग एन एक्ट। तो अधिनियम बनने से पहले राज्यपाल से भी यहाँ पर सहमति लेनी होगी। तो यहाँ पे स्टेट का ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पे है बिल्कुल बांग्लादेश के साथ पूरी ये सीमा अपना साझा करता है। कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। हेरिटेज साइट में यहाँ का सुंदरवन नेशनल पार्क इंक्लूड है, बक्सा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, गोरुमारा नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क है। ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके वेस्ट बंगाल से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI फाउंडेशन हैज़ पार्टनर्ड विद डैश फॉर डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम इन जून 2022। तो अभी रिसेंटली SBI फाउंडेशन ने देखिए खान एकेडमी के साथ जो है पार्टनरशिप करी है, किस चीज़ के लिए, डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो SBI फाउंडेशन है ना ये अब स्कूल को लॉन्च करेगा, जो कि एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, जो क्लास 1 से 10 तक के बच्चे हैं उनके लिए एक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है, और इसी के लिए खान एकेडमी के साथ में पार्टनरशिप करी गई है। ये जो प्रोग्राम है ये इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो लर्निंग गैप है उनको रिड्यूस करना और एक सॉलिड फाउंडेशन, मतलब मैथ्स में एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्डअप करना, क्योंकि जब हमारा बेस बहुत अच्छे से बिल्टअप होगा ना तो हम आगे अच्छे से सभी चीज़ों को कवर अप करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच मूवी हैज़ वॉन द गोल्डन कॉन्च अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एट MIFF 2022। तो देखिए ये जो अवार्ड सेरेमनी है ना इसमें गोल्डन कॉन्च का अवार्ड किसने जीता है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए। आंसर हो जाएगा टर्न योर बॉडी टू द सन। ये एक डच डॉक्यूमेंट्री है, तो इसने गोल्डन कॉन्च अवार्ड जीता है। और द टॉप अवार्ड ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म वॉज प्रेजेंट बाय, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा। तो इसमें गोल्डन कॉन्च एक सर्टिफिकेट और कैश प्राइस में 1 मिलियन रुपीज़ यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, चमेली देवी जो जैन अवार्ड 2021 इससे सम्मानित किया गया है आरिफत जौहरी को। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया मीराबाई चानू। गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 ये जीता है मारियो मार्सेल ने। पहले पैरा एथलीट बने जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। एवल प्राइड 2022 किसे मिला है, अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पी सुलिवन को। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अभी नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है ए मनी मेखलाई। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ए मनी मेखलाई। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अभी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं और अगले 3 सालों के लिए ये इस पद पर अपॉइंट हुई। इन्होंने रिप्लेस किया है राज किरण राय को।
1988 में विजया बैंक से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और 2019 में शी वॉज अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट कैनरा बैंक। बात करते हैं फ्रेंड्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी शुरुआत 1919 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके फाउंडर कौन थे? सेठ सीताराम बॉर्डर। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से आता है। रिसेंट अपॉइंटमेंट में देखिए ज़ेवियर ओलिवन, ये मेटा के नई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं। सुजोई लाल थाउसेन, ये सशस्त्र सीमा बल में डायरेक्टर जनरल बने। इसके अलावा नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने नटराजन सुंदर को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पद पे अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु बिकेम द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो 5 जून को ही देखिए इसकी शुरुआत हुई थी इन गेम्स की, और पहला जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? तो उनका नाम है काजोल सरकार। तो काजोल सरकार ने जो है वो पहला गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले 2021 में जो यूथ नेशनल गेम्स हुए थे पटियाला में, वहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। शी हैज़ लिफ्टेड अ टोटल ऑफ 113 kg इन दी वुमेंस 40 kg कैटेगरी। तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम और कौन सा मेडल जीता वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिफीटेड डैश इन द फाइनल टू क्लिंच द इनॉग्रल FIH हॉकी चैम्पियनशिप इन लॉसेन इन स्विट्ज़रलैंड। तो जो FIH हॉकी चैम्पियनशिप है, भारत ने जो है वो इसके उद्घाटन या कह लीजिए आपके इसके इनॉग्रल में किसको हराया है? तो भारत ने किसे डिफीट किया? पोलैंड को 6-4 से डिफीट किया है भारत ने। और ये कहाँ पे हुई है चैम्पियनशिप? लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में। अब देखिए यहाँ पे हॉकी की बात ही होती है, तो अभी रिसेंट हॉकी की रैंकिंग्स जो आई थी FIH वर्ल्ड रैंकिंग्स, उसमें मेंस की हॉकी टीम की रैंकिंग की है, रैंक है 4th नंबर पे, और वुमेंस की अगर हम बात करें तो वुमेंस की टीम है 6th प्लेस पे। हॉकी को जो रेगुलेट करने वाली संस्था है उसे कहेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और इसकी शुरुआत 1924 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो फ्रेंच ओपन जो है ये एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है और इसमें मेन सिंगल का जो टाइटल जीता है ये राफेल नदाल ने जीता है। राफेल नदाल स्पेनिश प्लेयर है और ये इनका 14th सिंगल टाइटल है। किसे बीट किया इन्होंने? नॉर्वे के कैप्सर रूट को हराकर उन्होंने फ्रेंच ओपन टाइटल जीता। इस विक्ट्री के साथ जो राफेल नदाल हैं ये फ्रेंच ओपन मतलब बिकेम द ओल्डेस्ट चैम्पियन ऑफ द फ्रेंच ओपन, सबसे ओल्डेस्ट चैम्पियन बन गए हैं और ये उनका 22nd नंबर का ग्रैंड स्लैम टाइटल है। यहीं अगर हम वुमेन सिंगल की बात करते हैं तो वुमेन सिंगल का जो टाइटल जीता है ये ईगा स्विएटेक ने जीता है, ये पोलैंड की प्लेयर है। तो दोनों ध्यान रखो, मेंस में पूछेंगे तो राफेल नदाल और अगर वुमेन्स में पूछा जाएगा तो ईगा स्विएटेक। और कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ देख लीजिए। मेंस की हॉकी एशिया कप हुआ जिसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अभी जो मोनाको फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हुई ये जीती किसने? सर्जियो पेरेस ने। शिखर धवन बने पहले प्लेयर जिन्होंने IPL की हिस्ट्री में 700 फोर्स हिट करे या 700 चौके लगाए। इंडिया ने पहली बार मेडल जीता है IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स में। वुमेंस की जो T20 चैलेंज 2022 हुआ वो किसने जीता है? सुपर नोवास ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ या हैव वॉन द गोल्ड मेडल इन दी 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस मिक्स टीम कंपटीशन एट द ISSF वर्ल्ड कप। तो इसमें देखिए जो मिक्स टीम कंपटीशन हुआ है ना, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? सही आंसर है स्वप्निल कुशाल एंड आशी चौकसी। तो यहाँ पे इन नाम आपको दोनों का ध्यान रखना है। ये जो कंपटीशन हुआ है ना इसका वेन्यू कहाँ पे है? बाकू अज़रबैजान। ये इंडिया का 2nd गोल्ड है इस टूर्नामेंट में। तो इस टूर्नामेंट में इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं और इंडिया जो है वो 2nd पोजीशन पे रहा है मेडल टैली में बिहाइंड कोरिया। तो पहले नंबर पे कोरिया रहा है और दूसरे नंबर पे है इंडिया। अब यहाँ पे देखिए शूटिंग की बात होती है तो शूटिंग को रेगुलेट करता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? म्यूनिक जर्मनी में। इसकी शुरुआत 1907 में हुई थी और इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लिसिन।
इसके अलावा देखिए जो ISF वर्ल्ड कप है ना, ये पहली बार जो है कब हुआ था, 1986 में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम फटाफट रिवीजन पे आते हैं। कल के क्वेश्चंस रिवाइज करते हैं। इंडिया एंड डैश हैव अडॉप्टेड अ विजन स्टेटमेंट टू फर्दर स्ट्रेंथन द डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन द टू नेशंस। तो ये जो विजन स्टेटमेंट है ना, ये इंडिया और इजराइल ने अडॉप्ट किया है। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्लांट है जो कि अंडर वाटर है, ये डिस्कवर किया गया कौन से देश में? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और डैश हैव साइन एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो कंट्री कौन सी हो जाएगी? कनाडा। नेक्स्ट है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर जिन्होंने बांदा सिंह बहादुर मार्टिरडॉम मॉन्यूमेंट पोस्टर को रिलीज़ किया? सही आंसर है अर्जुन राम मेघवाल। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिन्होंने 2 महीने का लंबा हर घर दस्तक कैंपेन 2.0 लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अलर्ट नाम से एक फ़ीचर को लॉन्च किया है टू हेल्प फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन? तो ये फ़ीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर बैंकिंग मेटावर्स? तो कंपनी कौन सी है? Kia.ai। कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने एक MOU साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ फॉर सेटिंग अप द IAF हेरिटेज सेंटर? तो इसके लिए चंडीगढ़ ने जो है ये MOU साइन किया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर है जहाँ पे कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया गया? सही आंसर हो जाएगा धर्मशाला। विच स्टेट और यूटी जिसने डिसीजन लिया है टू रिप्लेस द वर्ड हरिजन फ्रॉम द नेम्स ऑफ कॉलोनीज एंड स्ट्रीट एंड रीनेम देम आफ्टर बाबा साहिब अम्बेडकर इंस्टीट्यूट? तो मतलब जिन भी कॉलोनी या स्ट्रीट का नाम हरिजन के नाम से, उसको रिप्लेस किया जाएगा बाबा साहिब अम्बेडकर जी के नाम से। और ये फैसला किसने लिया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने। Who has become the first ever Indian to become a professional K-pop artist? तो इनका नाम है श्रेया लेंका। और कौन सी स्टेट से हैं ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा से। तो फ्रेंड्स चलिए अब कुछ स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस आप समझ ही गए होंगे, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जो फेस्टिवल है जिसका नाम है महोत्सव फेस्टिवल या महोत्सव उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? तो सही आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर हम नागालैंड से और बात करते हैं तो एक आपको इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल का नाम ध्यान रखना है, हॉर्नबिल। और इसके अलावा एक और ध्यान रखेंगे सेकनरी, ये भी फेस्टिवल पूछ सकते हैं, ये आपका नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द फेमस नबकलेबारा फेस्टिवल? तो ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उड़ीसा। ये जो फेस्टिवल है ना, ये उड़ीसा में एक टेम्पल है जिसे हम कहते हैं जगन्नाथ टेम्पल। तो जगन्नाथ टेम्पल से ये एसोसिएट है। और ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है कहाँ पे होता है? तो आपको सिंपली ध्यान रखना है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज रण उत्सव एवरी ईयर? तो रण उत्सव का जो आयोजन है ये कहाँ पे किया जाता है? सही आंसर है गुजरात। तो रण उत्सव जो है ये इसको हम फेस्टिवल ऑफ कच्छ या गुजरात कच्छ फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। और ये मतलब एक तरीके से कह लीजिए बहुत ही फेमस फेस्टिवल है गुजरात का। नेक्स्ट है, थाई फूसम आर रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो जो थाई फूसम है ना, ये बताना है कि कहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो तमिल हिंदू कम्युनिटी है, मेनली जो साउथ इंडिया में है, तो उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। और लॉर्ड मुरुगा तो उनको डेडिकेटेड है ये फेस्टिवल। लॉर्ड मुरुगा जो है ये शिव और पार्वती जी के सन है और इन्हीं को डेडिकेटेड है ये फेस्टिवल जिसका नाम है थाई फूसम। तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द बिहुला फेस्टिवल वेरी पॉपुलर? तो जो बिहुला उत्सव है ना, ये फेमस कहाँ पे है?
तो भाई आप सभी को इसके बारे में ज़रूर पता होगा, बिहार में। तो बिहार में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये फेमस फेस्टिवल है और इस दिन गॉडेस मानसा की प्रेयर करी जाती है। ठीक है, यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इगास फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट। तो जो इगात उत्सव है ना, इसका संबंध कौन से स्टेट से है, तो उत्तराखंड से इसका संबंध है। इसको बुद्धि दिवाली के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, ये नाम भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि बुद्धि दिवाली कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो इसलिए अगर किसी भी फेस्टिवल या कोई भी किसी का दूसरा नाम भी है ना, तो वो आपको सारे नाम ध्यान रखने हैं। अगर हम उत्तराखंड से और बात करते हैं तो एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गंगा दशहरा भी सेलिब्रेट होता है। ठीक है, बसंत पंचमी वैसे तो बहुत कॉमन फेस्टिवल हो गया, एक यहाँ पे हरेला जो त्यौहार है वो भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट होस्ट द एनुअल सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर। तो जो सूरज कुंड शिल्प मेला है, इसकी मेज़बानी जो कौन सा स्टेट करता है, तो हरियाणा करता है। ठीक है, इसको इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर के नाम से भी जानते हैं। ये सूरज कुंड जो है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सूरज कुंड, तो वहाँ पे जो है ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है और ये लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर है पूरे वर्ल्ड का। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको कवर कराती चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है ये कौन से अभी स्टेट ने अडॉप्ट करी है, तो आंसर है त्रिपुरा। सेकंड था, जो इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट हैं सालुमारदा थिमक्का, इनको सम्मानित किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने सही आंसर करे हैं। आज के कमेंट है अनीशा सिंह, प्रभात कुमार पाल एंड सीताराम बहेरा। थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपके कमेंट देख के। चलिए अब आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड अवेयर वोटर कैंपेन। थोड़े मैंने पुराने क्वेश्चंस लिए ताकि आपकी मेमोरी भी जो है वो चार्ज होती रहे। तो ये जो अवेयर वोटर कैंपेन है, ये किसने शुरू किया। सेकंड है, कौन सी कंट्री ने पहली बार नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो चलिए फिर अभी फटाफट से वीडियो अभी पॉज कर दीजिए, आप वीडियो फिनिश हो ही गई है, अभी आप कमेंट कर दीजिए इन दोनों क्वेश्चंस का। और मैं आशा करती हूँ कि जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है इस वीडियो से, आप लोगों के लिए बुक सारी ही इंफॉर्मेशन बहुत बेनिफिशियल रहती होगी। एंड इसी तरीके से जो आप अपना लव एंड सपोर्ट देते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच।